मुझे एक शेर याद आ रहा है फादर डे के हवाले से कि थकने नहीं देता ये ज़रूरत का पहाड़, थकने नहीं देता ये ज़रूरत का पहाड़, मेरे बच्चे मुझे बूढ़ा होने नहीं देते। वालिदैन ज़रूरत के पहाड़ को महसूस करते हुए बूढ़े होते हुए भी अपने आप को बूढ़ा होने नहीं देते कि हमारी औलाद जो है वो पढ़ लिख जाए, हमारी औलाद अफसर बन जाए, हमारी औलाद कल को कुछ बन जाए। मुझे अच्छी तरह याद है, मेरे अबू मुझे अक्सर कहा करते थे, पास्टर इमानुएल मल साहब, कि मैं तुम्हें वो बनाना चाहता हूँ कि लोग ये ना कहें कि वो देखें जी पास्टर मल साहब का बेटा जा रहा है। वो कहते थे कि मैं ये चाहता हूँ कि लोग मुझे कहें कि फलां कासिम साहब जो फलां होते पर है उनके वालिद जा रहे हैं। मेरे अबू कहते थे कि मैं ऐसे सिचुएशन देखना चाहता हूँ कि मेरे बच्चे मेरा ताल्लुक बने, ना कि मैं अपने बच्चों का ताल्लुक बने। तो ये बाप की ख्वाहिश होती है। बाप अक्सर अपनी ख्वाहिश का इजहार नहीं करता है, अपने असाब को मजबूत रखता है, औलाद के सामने आंसू नहीं निकालता है, क्योंकि उसने अपनी औलाद को सहारा देना होता है, हौसला देना होता है। जब वो हिम्मत हार जाएगा तो औलाद को हौसला देने वाला कोई नहीं रहेगा। आमतौर पर यह कहा जाता है कि माँ बहुत ज़्यादा प्यार करती है औलाद से और बाप इतना नहीं करता। ये बात मैं मानने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि मैं खुद भी बाप हूँ। इस बात की मैं शहादत दे सकता हूँ कि बाप भी उतना ही प्यार करता है। ये बाप की शफकत और बाप का प्यार ही है जो उसे दर बदर की ठोकर खाने पे मजबूर करता है, जो उसे हर काम करने पर भी मजबूर कर देता है। मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरे अंदर कंवारपन में बहुत ज़्यादा अना थी। मैं किसी की बात बर्दाश्त नहीं कर पाता था। किसी के यहाँ नौकरी करनी, उसने कोई बात करनी तो मैंने फौरी उसकी नौकरी को ठोकर मारनी और छोड़ देने की, इसने मुझे ये बात क्यों किया। लेकिन आज जब मैं बाप बन गया हूँ तो आज मैं हर बात को बर्दाश्त करता हूँ। मुझे करनी पड़ती है बर्दाश्त औलाद की खातिर, और ये मेरा औलाद से प्यार है कि मैं अपनी औलाद की खातिर ये बातें बर्दाश्त करता हूँ, उनकी झिड़कियाँ भी बर्दाश्त करता हूँ। जो मेरा काम नहीं है वो भी मैं काम करने को तैयार हो जाता हूँ कि मेरे बच्चों का रोज़गार लगा हुआ है। अगर मैंने इस काम से इनकार कर दिया तो मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा और मेरे बच्चे जो हैं वो भूखे मर जाएंगे। तो बाप का ये प्यार होता है अपनी औलाद से जो उसे इस तरह मजबूर करता है। और एक मशहूर कौल है, जैसे माँ के लिए है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत होती है, इसी तरह बाप के लिए यह मशहूर है कि बाप की रज़ा खुदा की रज़ा होती है। बाप को जब हम झुटला देते हैं, बाप की बातों को जब हम इग्नोर कर देते हैं, जब हम बाप की बातों को मानने से इनकार कर देते हैं तो खुदा हमसे नाराज हो जाता है। इसहाक ने अपने बच्चों को बरकत दी और वो बरकत उनके साथ साथ चली। हालांकि जो हकदार था कलोठा होने के नाते से बरकत का, उसको वो बरकत नहीं मिली, क्योंकि जिसने बाप से बरकत ले ली, बाप ने जिसके लिए दिल से अल्फाज निकाल दिए, वो फिर वापस नहीं जाते। जैसे कमान से निकला हुआ तीर वापस नहीं जाता, इसी तरह जुबान से निकली हुई बात वापस नहीं जाती खुदा के हुजूर। तो इसहाक ने कहा कि मैं तो बरकत दे चुका हूँ, तो इसलिए मेरे अजीजों कोशिश करें अपने बाप से दुआएं लें। और मैंने एक वाकया पढ़ा किसी जगह पर कि वालिदैन थे, गांव के सादा लोग वालिदैन थे, लेकिन उनकी ख्वाहिश थी कि उनका बच्चा पढ़ लिख जाए। लेकिन जब बच्चा उनका आला तालीम के लिए यूनिवर्सिटी चला गया तो बच्चा वहाँ के माहौल में रंग गया। वहाँ पर जब उसने अमीर दोस्त देखे, अमीर लोगों में उठना बैठना हुआ उसका, तो उसे अपने गरीब होने पर शर्मानी महसूस हो गई। एक दिन क्या हुआ कि उसके वालिदैन यूनिवर्सिटी में उसको मिलने के लिए आ गए। उसके लिए
खाना लेकर आए, देसी घी का खाना लेकर आए, चूरी लेकर आए, जो कुछ वालिदैन अपनी मोहब्बत में औलाद की मोहब्बत के लिए बना के ला सकते थे वो लेकर आए। लेकिन उनका जो हुलिया था वो प्योर देसी हुलिया था, गांव का हुलिया था। धोती बांधी हुई थी, कुर्ता पहना हुआ था, दाढ़ी थोड़ी बड़ी हुई थी, पगड़ी पहनी हुई थी, और इसी तरह माँ भी बिल्कुल सादगी में, जैसे आजकल के गांव के लोग होते हैं उसी तरह वो वहाँ पहुँच गए। जब यूनिवर्सिटी में ग्राउंड में वो उनके पास आए तो वो उसका नाम लेकर उसको बुला रहे थे, अपने बेटे को। तो उसके जो दोस्त थे वो बड़े हैरान हुए, हैं ये तुम्हारे वालिदैन हैं? क्योंकि उन्होंने अपने बाप को बहुत अमीर हालत में और बहुत अच्छी वेल ड्रेसिंग में देखा होता है, तो वो शर्मिंदा होता है और उनको अपने वालिदैन मानने से इनकार कर देता है। कहता है ये मेरे नौकर हैं, अपनी हैसियत को जताने के लिए। और उनको जिन्होंने उसकी खातिर दिन रात एक कर दिया, खून पसीना एक कर दिया, अपनी सारे प्रोग्रामों को वो कैंसिल करते रहे, अपने जानवर तक उन्होंने बेची उसकी पढ़ाई की फीस के अखराजात पूरे करने के लिए, और औलाद ये सिला देती है। हमें अपने वालिदैन का इनकार नहीं करना है, हमें हर हाल में अपने वालिदैन को अप्रिशिएट करना है, खराज तहसीन पेश करना है। और मैं आज अपने वालिद को खराज तहसीन पेश करता हूँ, पूरी दुनिया के वालिदैन को खराज तहसीन पेश करता हूँ जो अपनी औलाद के लिए कुर्बानियाँ देते हैं। हालेलुया। अगर आपने बाप की अहमियत के बारे में जानना है तो फिर खुदा को आपने, हालेलुया, खुदा ने बाप की उस मेहनत को, उस काविश को, उस लगन को, उस प्यार को, उस जुस्तजू को देकर खुदा ने अपने कौम के लिए, अपने लोगों के लिए कहा कि वो भी उसको बाप कहकर पुकारे। क्योंकि जितना जिस्मानी बाप जुस्तजू करता है, हमारा आसमानी बाप उससे बढ़कर हमारे लिए करता है। लेकिन उस जुस्तजू को देखकर हमने सीखा, और हमारे खुदावंद यीशु मसीह मसीह ने हमें सिखाया कि जब तुम दुआ करो तो कहा करो कि ऐ हमारे बाप। तो बाप लफ्ज़ जो है वो कुव्वत है, बाप लफ्ज़ जो है वो ताकत है। जब हम बाप कहते हैं तो फिर हमारे अंदर कुव्वत आती है। यहाँ पर एक वाकया सुनाना चाहता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एक गांव होता है और उसके दरमियान में एक दरिया है, और दरिया के पार लोग जाते हैं। एक बेटी अपने बाप से कहती है कि मैंने दरिया के पार जाना है। जब वो दरिया के बीच में जाते हैं तो पानी तेज होता है। जब पानी तेज होता है तो जो बेटी है ना वो बाप का हाथ पकड़ लेती है। बेटी बाप का हाथ पकड़ लेती है कि लहरें तेज हैं, पानी तेज है तो डूब ना जाए। बाप का हाथ पकड़ती है तो जब लहरें और तेज होती हैं, दरमियान में चली जाती हैं, तो फिर वो कहती है कि अब्बा जी मैं आपका हाथ छोड़ दूं, आप मेरा हाथ पकड़। तो बाप ने कहा बात तो एक ही है, तुमने हाथ पकड़ा या मैंने हाथ पकड़ा। वो कहती नहीं, मेरा हाथ छूट सकता है, लेकिन जब मेरे बाप ने मेरा हाथ पकड़ा होगा तो जितनी मर्जी लहरें तेज हो हाथ छूट नहीं सकता। तो बाप अपने बच्चों से मोहब्बत करता है, और बच्चों को भी जो माँ बाप के फर्मा बरदार होते हैं उनको एतमाद होता है अपने बाप पर कि हमारा बाप जो कुछ हमारे लिए करता है, हमारे वालिदैन जो हमारे लिए करते हैं, मुशक्कत करते हैं, मेहनत करते हैं, वो ठीक करते हैं। मेरे चीज़ों स्पेशल रिक्वेस्ट है, फेसबुक पर इवेंजलिस्ट इमरान भट्टी के नाम से फेसबुक आईडी है, उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इस वक्त जिस पेज पर आप ये वीडियो देख रहे हैं इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और कासिम जदून के नाम से है फेसबुक आईडी, उसको भी फॉलो कीजिए। रोया टीवी पास्टर इमरान भट्टी के नाम से यूट्यूब चैनल है, उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, उसकी वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने कमेंट से हमें आगाह कीजिए ताकि हम उस हिसाब से अपने प्रोग्राम्स में जिद्दत पैदा कर सकें।
और नए कंटेंट अपने यूट्यूब वीडियोस में डाल सकें। इसी तरह पास्टर काजिम जदून के नाम से यूट्यूब चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और उसमें कमेंट्स दीजिए ताकि हम आपके कमेंट्स को देखकर अपने प्रोग्रामों को तरतीब दे सकें। हालेलुया। ज़बूर 92